चलो हम वचन पढ़ते हैं, वचन में जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में इसका 19वां अध्याय और 16 वचन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कुछ जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करता, आशीष और बरकत दीजिए इस वचन से बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। वचन क्या कहता है कि जब वो एक मनुष्य आता है, एक जवान मनुष्य, जहाँ तक है कि वो जवान है, वो जो है जो आता है तो क्या कहता है वो कि मैं क्या करूं, मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो क्या बोलता है, कौन सा भला काम मैं करूं तो मैं जो क्या करूं, अनंत जीवन पाऊं। ठीक है ना। तो वो जो हर एक चीज को हम पूछते हैं ना, किसी बात, क्या मुझे करना चाहिए कि मैं उद्धार पाऊं, क्या मुझे करना चाहिए कि मैं अभिषेक पाऊं, क्या मुझे करना चाहिए कि मेरा उद्धार संपूर्णता के लिए पूर्ण हो जाए, या फिर क्या मैं ऐसा करूं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकूं। हर एक चीज का जो है, जो चीज हम पूछते हैं उसका यीशु मसीह सही से जवाब देता है। मेरे सवाल हम लोग नहीं करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है रफली क्या सोचते हैं, मतलब एक ऐसा कि बस जो कुछ हम सुन रहे हैं उसमें हम गहराई में नहीं जाना चाहते। जैसे कई बार प्रचार सुनते हैं तो जो उन्होंने पॉइंट्स बताते हैं उसी में हमारा फोकस होता है, उसी में हम सोचते हैं, या कई बार उसमें हम सोचते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, जो सुन लिया, अपने आप से हमें जो है कुछ काम नहीं करना है। हमारा वचन क्या कहता है, तो सुनता है और समझता है। और प्रभु यीशु मसीह कई बार कहते हैं, तो मेरे पास आओ और मेरी बातों को सुनो और समझो। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। कि समझने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, यीशु मसीह जब हमसे बातें करते हैं, उसको करने का तरीका वो समझ है। ठीक है ना। तो ये जब सुनने से मात्र से हम कोई बात नहीं सीखते हैं। ठीक है, सुनने मात्र से हम क्या नहीं करते, हर चीज को हम कर नहीं पाते। मगर समझने का मतलब ये होता है कि जो हम सुन रहे हैं उसको करने का भी तरीका में जो आता है ना, वही समझदारी है। ठीक है। तो कहता है कि मैं क्या भला काम करूं मुझे अनंत जीवन पाने के लिए। वो कहता है, ठीक है, तो भलाई के बारे में मुझसे क्यों पूछता है, एक काम कर, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते तो आज्ञाओं को माना कर। पहला वो कहता है कि अगर तुम्हें जीवन मतलब अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को माना करो। जो आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर हमसे कहता है, यीशु मसीह हमें बताता है, वो आज्ञा मानना है। जब उसने बोला कि मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो उसके लिए मैं क्या करूं, कैसा काम करूं, भला काम क्या करूं करके, तो पहला यीशु मसीह क्या कहता है कि तू क्या कर, आज्ञाओं को माना कर। अगर हमें यीशु मसीह के आगमन में उसके साथ जानना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो पहला कंडीशन क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह जो भी बोला उसका आज्ञा मानना है। ठीक है। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, सुनने में मुश्किल हो सकता है, मानना में मुश्किल हो सकता है, या फिर हम ये सोच सकते हैं यार इसको मैं कैसे कर सकता हूँ करके, कई बातें हो सकती है। मगर प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि आज्ञाओं को मानो, आज्ञाओं को। क्योंकि प्रभु कहता है जो मेरा चेला होना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों का इनकार करके मेरे पीछे क्रूस उठाकर चलना करके यीशु मसीह बोलता है। इसका मतलब कि अगर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो इन सब के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा। अगर मेरे को अपना जीवन बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। तो अपने आप पे इनकार भी करना पड़ेगा, सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, भाई बहन को नहीं, बच्चों को नहीं, अपने आप का भी इनकार करके मेरे पीछे चल करके प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तब हम उस यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। ठीक है ना। अगर सोच आज हम जो अच्छे परिस्थिति में है तो सभी लोग हमें क्या करेंगे, अच्छा बोलेंगे। अगर हम लोग जरा सा भी गलत संगति में पड़ गए, हमारा लाइफ ठीक नहीं है, बिगड़ रहा है, तो वो हमें क्या करेंगे कि हमें डांटना शुरू करेंगे। अच्छे के लिए डांटते होंगे, मगर वो उनका जो असर हमारे जीवन में नहीं, वो अपने बल से हमारे जीवन को बदल नहीं सकते। ठीक है ना। यीशु मसीह के पास ताकत है, यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए अगर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है और जीवन में प्रवेश करना है, अगर हमारे जीवन में बदलाव आना है,
या हम हमें चाहते हैं कि मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना है? आज्ञाओं को मानना है। क्या करना है? पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो आदमी आया था उसके पास अनंत जीवन के बारे में पूछने के लिए, वो कहता है तू क्या कर, सबसे पहले क्या करना है? तुमको आज्ञाओं को मानना है। ठीक है ना? पहला कंडीशन। आज्ञा क्या मिलेगी उसको नहीं पता था। आगे यीशु मसीह उसको क्या करने बोलने के लिए बोल रहा था ना, उसको पता था क्या? नहीं पता था। ठीक है, अब वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर, अगर तुझे प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, उस इंसान ने यीशु मसीह को क्या कहा? कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा यह कौन सी आज्ञाएं जो मैं मानूं? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सारी बातें बताता है। ठीक है ना? सारी बातें हो गई कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना? हत्या भी नहीं करना, व्यभिचार भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करना, झूठी गवाही भी नहीं देना, अपने माता पिता का भी आदर करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी करना है। तो कई बार हम लोग भी करते होंगे। क्या करते होंगे? हम चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, और झूठी गवाही नहीं देते, अपने माता पिता का हम आदर करते हैं, उनको भी देखभाल करते हैं, और पड़ोसियों से भी हम प्रेम करते हैं, अपने समान प्रेम करते हैं। ठीक, ये आज्ञा है। तो जवान क्या कहता है? उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने क्या कहा यीशु मसीह से? इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की घटी है? मुझ में अब किस बात की घटी? कहते हैं इन सबको तो मैं मानता आ रहा हूँ, ये सारी बातें मैं मान रहा हूँ, अब मुझ में क्या घटी है करके वो सवाल करता है। ठीक है ना? जो आज्ञा उसने मानने के लिए बोला है, सारी आज्ञा वो मानता है, अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यीशु मसीह जो आज्ञा देगा, हमें नहीं पता कौन सी आज्ञा देने वाला है। फिर वो कहता है कि भाई, फिर वो पूछते कौन सी आज्ञा मुझे मानना है, वो कहता है ये सारी बातें। ठीक है, वो कहता है इसको भी मैं मानते आया हूँ, अब मुझ में क्या कमी है करके वो जवान यीशु मसीह से पूछता है। अब यीशु मसीह उससे कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या होना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आज्ञा मानने का एक स्टेज है हमारा। हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास आते हैं, हम आज्ञा मानते हैं। क्या मानते हैं? आज्ञा मानते हैं। तो वो एक स्टेज है। अब हम क्या चाहते हैं? सिद्ध होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध होना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को और जानना। क्या जानना? और जानना। वो कहता है कि यीशु मसीह एक सवाल बोलता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जानने के लिए तैयार होना चाहते हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आज उसके साथ में मेरे को जाना है, तो क्या बनना पड़ेगा? सिद्ध बनना पड़ेगा। सिद्ध मतलब जो जो हम प्रभु से सुनते हैं, जो जो हम काम करते हैं, जो प्रभु के लिए काम करते हैं, जो प्रभु हमें करने के लिए बोलता है, उस काम को सिद्ध तरीके से परफेक्टली करना वाला। जो नौ सीखिया होगा, जिसको जो काम सीखेगा, कैसे गलती करेगा? नहीं करेगा? करेगा। तो शुरू में जब विश्वास में आते तो उठ के गिरते, सब धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करते। प्रभु में हम क्या करते हैं? आज्ञा मानना शुरू करते हैं। कई बार हम गिरते भी हैं, उठते भी, सब कुछ करते हैं। ठीक है, आज्ञा फिर क्या? आज्ञा मानना हम सीख चुके हैं। अब आज्ञा मानना तो सीख चुके हैं, मगर अब यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम सिद्ध बनना चाहते हो। सिद्ध बनने का मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान बोलता है ना कि अगर आज यीशु मसीह आएगा तो मैं यीशु मसीह के बाद चले जाऊँ, सिद्धता है। विश्वास में वो सिद्ध है। विश्वास में क्या है? सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने में सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब क्या है? उसको कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के रोक नहीं सकती। उसको घर, परिवार, उसके हाथ, कुछ भी चीजें जो है यीशु मसीह से प्रेम करके रोक नहीं सकती है। हालेलुया, समझ रहे हो? अब सिद्धता की ओर हम बढ़ते हैं। क्या? पहले तो हमें आज्ञा मानने में हमें दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है? हम आज्ञा ही नहीं मानते। आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा हमें पता है, आप सबको भी आज्ञा क्या क्या यीशु मसीह आज्ञा देता है, आपको पता है? नहीं पता है? पता है, पता है ना? क्या हम सब आज्ञाओं को मानते हैं? सब आज्ञा को मानते हैं। मगर ये इंसान बोलता है कि मैं इस आज्ञाओं को मानता हूं, मुझ में क्या घटी है, ये बोल रहा है वो। इसका मतलब क्या है? ये सारी बातें वो कर रहा है। ठीक है, अब वो कहता है, तो यीशु मसीह सिद्धता की बात करता है। सिद्ध अगर होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तू क्या कर? तू जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अगर एक इंसान सिद्ध है, क्या है? सिद्ध है, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो अपना घर बार बेच के कंगालों को देकर मेरे पीछे आ जा, तो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, जो इंसान आज्ञा तो मानता है सिद्ध नहीं है, उससे अगर ये बोला जाएगा तो क्या करेगा? वो करेगा?
बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग क्या करो, अभी जो है अपना काम पढ़ाई छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर सेवा करो, ठीक है, तो क्या करोगे आप? हैं? सोचोगे, समझोगे क्या है क्या नहीं करके, है ना? क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिद्ध नहीं, मतलब हम लोग प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, सिद्धता की ओर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें रुक के अटक जाते हैं। समझ रहे हो? तो जो सिद्ध बंदा होगा, अगर वो ये बंदा जो है, वो जवान जो है सिद्ध होता, वो यीशु मसीह बोला सिद्ध बनना चाहता है, ठीक, सिद्ध तो नहीं है, सिद्ध बनना चाहता है, तो क्या कर, अपने सारे माल को बेचकर कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ लेगा। प्रभु यीशु मसीह क्लियरली इस बात को बोलता है, ठीक है। मगर क्या हुआ, वो बहुत धनी व्यक्ति था। क्या था? उसके पास बहुत पैसा था, तो सब कुछ दान दक्षिणा देता था, दशमांश सब कुछ देता था, प्रभु के लिए जो काम करना करता था, जो व्यवस्था में लिखी हुई बातें तो करता था, मैं जो एक्स्ट्रा व्यवस्था, दो नए नियम में पुराने नियम में फर्क किया है। जो पुराने नियम का अपडेटेड वर्जन जो है नया नियम है, अपडेट हुआ है। वो अपडेट मतलब क्या है? और आगे, मतलब अपडेट मतलब उसका नया वर्जन है। नया वर्जन कैसे होता है? पुराना वर्जन के समान नहीं होता, उससे और आगे और अपडेट होकर बड़ा और आगे चले जाता है। यीशु मसीह ने हर बात का अपडेट वर्जन बता दिया, ठीक है ना। व्यभिचार का अपडेट वर्जन है, तलाक का अपडेट वर्जन है, आज्ञा मानने का, झूठ ना बोलने का, हर एक चीज का प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज में नया बातें सिखाया, नई बातें सिखाई नए नियम में, वो अपडेट वर्जन है, ठीक है। अब जो है उसने क्या किया है, सिद्ध होने का तरीका बता देगी, तो अपना सारा माल बेचकर क्या कर, कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ। उसके पास कितना अच्छा एक मौका था यीशु मसीह का चेला बनने का। उसका इतना अच्छा मौका था, क्या था कि वो अपना सब कुछ बेच बाच के आ जाता और प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक चेले के रूप में चल पड़ता। कितना अच्छा उसका था ना, मौका था, यीशु मसीह के साथ जीवन जीने का मौका था। उसने वो क्या कर दिया, गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि धन जो था वो बहुत पैसे वाला था, धन ने उसको रोक दिया। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। एक इंसान जो धन का और परमेश्वर के एक साथ सेवा नहीं कर सकता है। अगर हमारे जीवन कहीं ना कहीं ये धन का एक बात आता है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसको छोड़कर प्रभु को पहला महत्व देंगे तो क्या बढ़िया है। अगर धन हमारे लिए बड़ा है तो हमें परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा, समझ लो। इसलिए कहता है अगर इन सबको बेचकर तू छोड़ेगा तो क्या होगा, स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा, ठीक है ना। अब वो सोच रहा होगा कि स्वर्ग में कौन सा दिन है, धन है मेरे को तो नहीं जानता हूँ, मगर मेरे पास जो पैसा है वो मेरे पास बहुत है, उसको मैं देखता हूँ, ठीक है ना। अब उसके साथ क्या हो रहा है, परंतु वह जवान यह बातें सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत धनी था, इस वजह से क्या हुआ, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो नहीं जा पाया। तो आपके पास सोच लो उतना धन नहीं है, मगर आपके पास थोड़ा धन है, तो थोड़े को भी प्रभु यीशु मसीह छोड़ने के लिए बोले तो आप छोड़ पाओगे? सिद्ध बनना है तो जो आदत आपके जीवन में, क्या आप उसको छोड़ पाओगे? ठीक है ना। जो आपके लिए आसान होगा वो करोगे आप। मतलब अनंत जीवन पाने के लिए हमें सिद्ध बनना पड़ेगा। हम सिद्ध होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़कर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा जो है प्रभु का जो टेस्ट किस लेवल का होता है, अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा, उसको एक बेटा दिया, उसको जो जब वो बहुत उम्र में था, मैं 100 साल का था, तब उसको एक बेटा दिया, कहा कि इसके द्वारा तेरा वंश में बहुत बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा करके। अब उसी बेटे को क्या कहता है कि तू मेरे लिए जाकर बलिदान दे, ठीक है ना। वो उसकी परीक्षा यही थी कि जो उसका बेस्ट था। अब्राहम के पास तो और भी बहुत धन संपत्तियां थी, ठीक है। वो उसको बोलता ना कि तू धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे, वो उसके लिए बहुत आसान होता, क्योंकि उसने अपने घर बार छोड़ के तो आया ना। मेसोपोटामिया से जो है ऊर नाम के देश है, किस लिए वो आया, कि भाई उसने अपना घर बार, अपने पिता का घर छोड़कर, तो कहाँ से, वहां से कानान के लिए चल पड़ा। उसके लिए ईजी है, उसके लिए ईजी क्या नहीं है, जो आसान क्या नहीं है, तो अपने बेटे को बलिदान देना, अपने बेटे का बलिदान देना आसान नहीं था, मगर प्रभु ने कहा जाके बलिदान दे। उसने कुछ नहीं बोला, परीक्षा में पास हो गया। तो आपके पास जो बेस्ट होगा ना, वो प्रभु उसी को मांगेगा। अगर आपने अनंत जीवन पाना है, अगर आपने सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्ध बनना है, तो क्या होना चाहिए, आपने उस बात को जो आपको रोक रही है, जो आपका बेस्ट होगा, उसको परमेश्वर के लिए छोड़ देना है। हालेलुया। ये जो इंसान, वो ये जो जवान था, वो खुद ही यीशु मसीह के पास आया और पूछा कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्लियरली पहले आसान बातें बताता है, तो व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, और झूठी गवाही नहीं देना, अपने माता पिता का आदर करना है, और पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करना। वो सारी बातें वो करता था, उसके लिए आसान बात थी। अब उसकी मुश्किल घड़ी क्या आ गई, जाकर अगर तू सिद्ध बनना चाहता है तो क्या कर, अपने माल को बेचकर, अपने धन संपत्ति को बेचकर कंगालों पे बांट कर, तब मेरे पीछे चल करके। जो बोला है ना, उसके लिए वो क्या नहीं था, वो तैयार, उसको उस बात को क्या नहीं कर पाया, हजम नहीं कर, उसको ग्रहण नहीं कर पाया।
और सिद्धता का अच्छा मौका उसने छोड़ दिया। तो क्या ऐसे सवाल परमेश्वर आपसे नहीं करता है? करता है वो। प्रभु यीशु मसीह आपसे पर्सनली बात करता है जब आप उस चीज को पूछोगे। ये इस इंसान ने जो इसकी कमियां थी छोड़कर चला गया वो यीशु मसीह को, मगर उसने आके पूछा तो सही, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम में से तो कई लोग पूछते भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इतनी बातें हो रही हैं, आपका आगमन कब होगा करके हम कितने लोगों हम पढ़ते हैं, कितने लोग मनन करते हैं, कौन सा वचन ढूंढ कर हम पढ़ते हैं। ईमानदारी से बताइए कि आज के हालात को देखते हम लोग को इस संसार का जो काम में इतना उलझे हुए कि अनंत जीवन की बात हम करना ही छोड़ देते हैं। ये इंसान जो ये धनी युवक आया तो सही कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके सवाल से हमें जवाब मिला है। उसने 2000 साल पहले जब यीशु मसीह से जाकर बोला, पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए करके, वो उसने अपने लिए भी सवाल, अपने लिए सवाल तो पूछा ही पूछा, हमारे लिए भी वो सवाल पूछ लिया उसने कि हमें क्या करना चाहिए करके। हालेलुया। वही सवाल अगर प्रभु से आप पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो, या अपने आप से सवाल ही नहीं कर रहे कि आज यीशु मसीह आ गया, क्या हम तैयार है यीशु मसीह के जाने के लिए? यीशु मसीह के रहस्य आगमन में जाने के तैयार हैं क्या? अगर ऐसा तैयार नहीं है तो क्या इसका मतलब हम लोग जो हमारे आसान बातें हैं, प्रार्थना करो, चर्च संडे में एक बार जाओ, बीच में प्रार्थना में आ जाओ और अच्छा रहो, हम लोग ना तो व्यभिचार करते, चोरी नहीं करते, दारू नहीं पीते, गाली गलौज नहीं करते, ऐसे कुछ नहीं करते, अच्छा है, इतने में हम संतुष्ट हैं, बस इतने में क्या स्वर्ग राज्य जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता। हमें सिद्ध बनना है, हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा उसकी वेदी पर अपने आप को एक बलिदान के रूप में। हालेलुया। तब जाकर हम सिद्ध बनेंगे, तब जाकर हम उस राज्य में प्रवेश करने तैयार हो सकेंगे। तो ये पूरा बातें जो आगे भी आप पढ़ोगे तो कहता है कि धनवान व्यक्तियों का जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, मगर मनुष्य से ये नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर से ये सब बातें हो सकती हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपने आप में उसके लिए तैयार होना है। तैयार होना है तो पहला बात प्रभु के पास आइए, पूछिए, प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तो मुझे आपके साथ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो परमेश्वर आपसे बातें करें। वचन को क्या है, हम सिर्फ यहाँ सुनना ही नहीं, सुनकर जाकर अपने घर में मनन कीजिए, उसको सीखिए कि परमेश्वर आखिर कहना क्या चाहता था। हालेलुया। सारी बातें जो है दूसरे पर मत छोड़िए कि प्रभु अपने आप से बताएगा, या हम बाइबल स्टडी में सीखेंगे या वचन सुनेंगे, वो सब बातें होती रहेगी, मगर पर्सनली प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हो, प्रभु से सवाल करते हो, पूछते हो, प्रभु जी अब मेरी कमी क्या है मुझे बता, सिखा करके बोलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह जो बोलेगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदलेगी, वो आपके आत्मा को बदलेगी, आपके मन को बदलेगी, आपका स्वभाव बदलेगी, आपका रहन सहन का तरीका बदल देगा। तो यही आपके लिए, आपको लिए क्या है, स्वर्ग राज्य के मार्ग को भी खोलेगा। ठीक है ना। और आप खुद ही नहीं, जब उस महत्व को समझ जाओगे, स्वर्ग राज्य का महत्व आप समझ जाओगे कि वहाँ जाना कितना इंपॉर्टेंस है। अगर वहाँ नहीं गए तो नरक का जो है वो जो विशाल है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। ठीक है ना। अब हमें जो सकरे मार्ग में क्या होना चाहिए, अपने को प्रेशर करके धक्कम धक्की करके उसमें घुसना है हमने। जैसे ट्रेन में जो जनरल पेटी में चढ़ते हैं ना लोग, ठीक है ना, कैसे धक्कम धक्का मार के दूसरों को गिरा देते हैं, खुद चल रहे हैं ना, उस हालत में हम लोग स्वर्ग राज्य में ऐसे ही प्रवेश करना है, मेहनत करना है। तो इसलिए अपने आप को संभालिए, और ऐसे करने से हम क्या कर, दूसरों को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। सुसमाचार से चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, उससे कई गुना आगे है। ठीक है ना। तो हम आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, इस समय में धन्यवाद देते हैं। उस धनी व्यक्ति ने आकर पूछा, प्रभु जी स्वर्ग राज्य के लिए अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? प्रभु जी आपने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जो मैं कहता हूँ उसकी पहला आज्ञा मान, और जो तेरा बेस्ट है उसको क्या कर, दे दे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आशीष दीजिए इस वचन समझे प्रभु जी, आपने बातें के धन्यवाद, तो बहुत ऐसा आशीष और बरकत दीजिए। जो आए हैं उनको भी आशीष और बरकत दे, और संभाल प्रभु जी, अनेक चीज़ों को और सिखा प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।